हेलो एवरीवन, वेलकम टू किन स्टडीज़। आज है 7 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जल दोस्त एयरबोट इज आर करेक्ट। जल दोस्त एयरबोट से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ डिजाइंड टू रिमूव एक्सेस एक्वेटिक वीड एंड फ्लोटिंग वेस्ट फ्रॉम वाटर बॉडीज। Second, it has a hybrid propulsion system comprising air propulsion and paddle wheel propulsion. Third, it was designed and developed by the National Aerospace Laboratories. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ आपके तीनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। So, Jal Dost is an airboat that operates on water and it is designed to remove excess aquatic weed and floating waste from water bodies, and the ability to travel through the weed makes Jal Dost an ideal platform to collect them and bring them to the shore. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statement about World Heritage Committee and choose incorrect statement. आपसे पूछा जा रहा है विश्व धरोहर समिति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कमिटी वर्क्स अंडर द एजेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एंड सेकेंड, द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज, इसको अडॉप्ट किया गया है बाय द यूनेस्को इन 1972। And the World Heritage Committee consists of representatives from 21 of the states parties, including India, to the convention elected by the General Assembly. इनकी मीटिंग होती है वर्ष में एक बार इन ऑर्डिनरी सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन अपॉन रिक्वेस्ट ऑफ 2/3 ऑफ इट्स मेंबर्स। अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है क्योंकि रिसेंटली यूनेस्को हेरिटेज कमेटी ने शॉर्टलिस्ट किया है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को एज अ साइट दैट इज इन डेंजर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली द तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस वॉज इन द न्यूज़। इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ 2018 मामला खबरों में देखा गया है। यह निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं फॉरेस्ट राइट्स ऑफ पीवीटीजीज, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, मॉब वायलेंस या फिर आधार कार्ड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये जो भीड़ हिंसा होती है या जो मॉब वायलेंस होता है उससे संबंधित है तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सो प्रिवेंशन ऑफ मॉब वायलेंस एंड लिंचिंग, द कोर्ट हेल्ड दैट इट्स द ड्यूटी ऑफ स्टेट to ensure that the machinery of law and order functions efficiently to prevent incidents of mob violence and lynching. And court observed that the horrid acts of mobocracy cannot be allowed to become a new norm in the country. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What was the year-on-year growth percentage of UPI transactions in July 2023? आपसे पूछा जा रहा है जुलाई 2023 में यूपीआई लेन देन का वर्ष दर वर्ष वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं 32%, 44%, 58% या फिर 50%। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये वृद्धि दर जो दर्ज की गई है वो है 44%।
So UPI transactions grew by 44% year-on-year in July 2023 and UPI transactions reached a value of 15.34 lakh crore in July 2023. UPI payments are expected to account for an impressive 90% of total transaction volumes in the retail digital payment landscape over the next 5 years. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. According to S&P Global's report, what is the projected average GDP growth rate of India from financial year 23-24 to financial year 2030 and 31? आपसे पूछा जा रहा है S&P ग्लोबल की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 से वित्त वर्ष 30-31 तक भारत के लिए अनुमानित औसत जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है. आपके ऑप्शंस हैं 5.2%, 6.7%, 7.5% या 8.9%. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. ये वृद्धि दर रहने का अनुमान है 6.7%. So the report forecasts that India will grow at an average rate of 6.7% per year from financial year 24 to financial year 31, making it the fastest growing economy. India's aim to increase its share of global manufacturing exports and raise manufacturing contribution to GDP to 25% by 2025 as stated in the report by S&P Global. तो इंडिया की जो एवरेज ग्रोथ रेट बताई गई है वो बताई गई है 6.7% पर ईयर की. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हाउ मैनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023? आपसे पूछा जा रहा है ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप ISSF जूनियर विश्व चैम्पियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं आपसे ये पूछा गया है. और आपके ऑप्शन है 22, 17, 28 या फिर 6. इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी. भारत ने इसमें कुल 17 पदक जीते हैं. सो ISSF जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 टुक प्लेस एट चांगमान शूटिंग रेंज साउथ कोरिया from July 16 to 24, and India's impressive performance led to a total of 17 medals including 6 gold, 6 silver and 5 bronze at the ISSF Junior World Championship 2023. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which city is set to become the first septic tank free city in India? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला सेफ्टी टैंक मुक्त शहर बनने जा रहा है. आपके ऑप्शंस हैं नावी मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर इंदौर. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए. ये शहर बनने जा रहा है नवी मुंबई. So Navi Mumbai is said to become the first city in the country to be septic tank free and have toilets in 100% of the households soon. Navi Mumbai Municipal Corporation is taking measures in this regard by building household toilets in slums and laying drainage pipe networks. आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. धन्यवाद.